ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के बाद में सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। हालांकि सरकारी महकमों में कर्मचारियों के आने पर अभी भी रोक है और सिर्फ आला अफसर ही दफ्तर पहुंच रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय भी आज खुल गया है, जहां पर अध्यक्ष धर्मपाल जारोली सहित सचिव ओएसडी ने पहुंचकर विभागीय काम शुरू किया और सबसे जरूरी विषय स्थगित बोर्ड परीक्षाओं के वापस से कराने पर मंथन शुरू किया जाता है। संवाददाता अभिजीत दवे ने जायजा लिया। प्रदेश में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो गया है और इसके तहत जो सरकारी ऑफिसेज हैं वो तमाम खुल गए हैं। अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दफ्तर भी खुल गया है। हालांकि बोर्ड के लिमिटेड सीनियर ऑफिसर्स ही यहां पर पहुंचे हैं। तमाम जो दूसरे कार्मिक हैं उनको यहां पर अभी ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया है। हम इस वक्त बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर डीपी जालोरी के चैम्बर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं इनके जो निजी स्टाफ है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। इसके अलावा जो बोर्ड के तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो खुद बोर्ड चेयरमैन डीपी जालोरी साहब हों या बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी हों, बोर्ड के डायरेक्टर एग्जामिनेशन हो माथुर साहब, बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन राजेंद्र गुप्ता हो या फाइनेंशियल एडवाइजर आनंद आशुतोष मैडम हो, तमाम ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौजूद हैं और बोर्ड के किस तरह के काम आगे बढ़ाए जा सकते हैं उस पर हम उनसे बात करेंगे। जालोरी साहब से सर, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये चाहेंगे कि एग्जाम्स को लेकर बहुत पैनिक बना हुआ है कि एग्जाम्स कब होंगे और किस रूप में होंगे। समाप्त होगा उस समय की परिस्थिति पर डिपेंड करेगा, जैसी सरकार चाहेगी। अगर परिस्थितियां ठीक है तो हम बहुत शीघ्र करवाएंगे, उसके पहले अभी ये कहना अनुचित होगा। लॉकडाउन के चलते फलों के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। फल व्यापारियों के मुताबिक फलों का कारोबार महज 20% के आसपास रह चुका है। मंडी में फलों की आवक तो कम हुई, उनकी बिक्री भी काफी कम हो रही है। बड़ी मात्रा में फल खराब होने के चलते उन्हें फेंकना पड़ रहा है। चलते फलों के कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ा है। इस वक्त हम मोहाना की जो फल मंडी है वहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि माल यहां पर आ जरूर रहा है, लेकिन उसकी बिकवाली कम हो रही है। उठाव जो है वो काफी कम हो रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं कारोबारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। माल के खराब होने तक की नौबत आ रही है और माल जो आ रहा है मंडी में उसको सहेजना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अगर बात करें तो जिस तरह के हालात सब्जी मंडी में उसी तरह के कुछ फल मंडी में भी है। 10 to 20% रह गया है। जो माल आ रहे हैं मुश्किल से बिक पा रहे हैं। उठाव बहुत कम है क्योंकि लोकल जो मार्केट है जयपुर का वो सारा बंद है और आसपास की छोटी मंडियों में भी बहुत कम मल जा रहा है क्योंकि वहां भी मार्केट बंद है तो माल की खपत नहीं है, वहां भी रिटेल में खपत नहीं है। उस वजह से जूसी आइटम्स हैं, मैंगोज है या ऑरेंज है, काफी कम मात्रा में बिक पा रहा है। लॉकडाउन से पहले की अगर बात करें भाव की तो अब लॉकडाउन के बाद कितना अंतर आ गया भावों की अगर बात करें? लॉकडाउन से पहले भाव अच्छे थे और अच्छा चल रहा था कारोबार, लेकिन अचानक लॉकडाउन होने से पहले तो बहुत परेशानी रही, भाव कम रहे और माल सड़ गए, उठाव ही नहीं रहा। लॉकडाउन के बीच एशिया की सबसे बड़ी मोहाना मंडी में कारोबार जारी है। 2 दिन के अवकाश के बाद मंडी दोबारा खुली, लेकिन यहां पर सरकारी दिशा निर्देशों की पालना पूरी तरह नहीं हो पा रही है। लोग जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वहीं कई लोग बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के बीच लोगों को फल सब्जी की आपूर्ति निरंतर बनी रहे, इसके लिए मोहाना मंडी में दिन रात जो है वो काम चलता है। ये एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी है और यहाँ पर फिलहाल लॉकडाउन के चलते कुछ नियमों से जो है वो मंडी संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बताइए अभी किन नियमों से ये मंडी संचालित करने के निर्देश है, किस तरीके से संचालित हो रही है? जो मंडी में संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए हमने मंडी को सैनिटाइज कराया। मंडी प्रशासन ने पूरी तरह मंडी परिसर को सैनिटाइज कराया, जिसको देखते हमने 2 दिन का अवकाश रखने की घोषणा करी। मंडी में अधिकतर सब्जियों के दामों में किसी प्रकार की कोई तेजी नहीं है और हमारी सभी व्यापारियों की यही मंशा है कि संकट की घड़ी में, विपत्ति के समय आम जनता को रियायती दरों पर सस्ते दामों पर सब्जी उपलब्ध हो सके। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर के जयपुर में क्या हाल है? सड़कों पर ट्रैफिक का क्या हाल है? किसे आने जाने की अनुमति है? दिशा निर्देशों का पालना कितना हो रहा है? राजधानी का सूरत हाल जाना संवाददाता दिनेश शर्मा ने। आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू किया गया है और इस मॉडिफाइड लॉकडाउन का असर सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। इस वक्त हम जयपुर का B2 बाईपास जो चौराहा है वहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि वाहनों की संख्या आज कहीं ना कहीं बढ़ी हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों की अपेक्षा अगर बात की जाए तो 3 से 4 गुना आज वाहनों की संख्या बढ़ गई है। खासतौर से ऑफिस का जो वक्त होता है 10 बजे के आसपास, उस वक्त जो है वाहनों की रेलम पेल कुछ आज ज्यादा नजर आई सड़कों पर।
क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ऑफिस आने की छूट दी गई है, इसके साथ ही जरूरी स्टाफ को जो है ऑफिस आने के लिए छूट दी गई है। इंडस्ट्रीज को भी इस लॉकडाउन से छूट दी गई है, लेकिन जयपुर की अगर बात करें तो फिलहाल कलेक्टर ने यह निर्णय लिया है कि जयपुर में इंडस्ट्रीज अभी नहीं खुलेंगी, क्योंकि संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये जरूरी समझा गया है। पुलिस जो है बाकायदा जो वाहन आ रहे हैं उनको कार्ड देखकर और पास देखकर ही उनको जाने। रिलायंस फाउंडेशन मिशन अन्न सेवा के तहत 16 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में खाना बांट रही है। फाउंडेशन का लक्ष्य 3 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का है। My dear members of the Reliance family, Namaskar. I hope all of you and your families are safe and healthy. For Mukesh and me, it is our top priority to ensure that each one of you and your loved ones in your families are safe, protected and COVID-free. COVID-19 is an unprecedented pandemic for the world, for India and humanity. As India enters an extended period of lockdown, our hearts go out to all those Indians who depend on daily wages for the next meal. They too are members of our Parivar, our Bharat Parivar. That is why at Reliance Foundation, we have launched Mission Anna Seva, our pledge to feed needy Indians. In our culture, Annadan is Mahadan. Upanishads teach us that food itself is Brahma. Through Mission Anna Seva, we will provide over 3 crore meals to marginalized communities and frontline workers across our nation. This will be the largest meal distribution program ever undertaken by a corporate foundation anywhere in the world. Friends, it is our collective duty to do whatever it takes to help our people and our nation achieve victory in this fight against coronavirus. In partnership with BMC, Reliance has set up India's first 100-bed exclusive COVID-19 hospital in Mumbai in just 2 weeks. I'm pleased to share with you that we are now expanding this facility to a capacity of 250 beds. We will produce 1 lakh masks and 100,000 PPEs daily for health workers and caregivers across India. Reliance is also providing free fuel to emergency vehicles to help ensure COVID-19 patients quickly get the medical care they require. In this hour of need, our colleagues at Reliance Retail are working overtime to provide essential supplies daily to millions of Indians via stores and home deliveries to more than 200 cities. And Jio is providing uninterrupted, reliable digital connectivity to 40 crore individuals and thousands of organizations through its work from home, study from home and health from home solutions. Reliance Foundation has donated 535 crore rupees to various relief funds, including the PM Cares Fund. Mukesh and I wish to salute the incredible dedication and service-mindedness of all our Reliance family who have stood as one. They are the beating heart of the Reliance institution. A special mention and gratitude for all our doctors, nurses and staff of Sir H.N. Reliance Foundation Hospital, our colleagues at Reliance Retail, back-end and front-end, and the entire team at Jio. All of you have made us proud. You are the true heroes and warriors in this battle against COVID-19. Friends,
Whenever India is faced with an adversity, our people have always defeated it with unity and determination. This crisis will be no different. Corona हारेगा, India जीतेगा. Stay safe. God bless. Jai Hind. और चलिए अब जाते जाते आपको दिखाते हैं मंकी की स्पेशल राइड। जी हाँ, पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए वाह क्या सवारी है, शानदार। तेज भागने वाला, अरे ये देखो बंदर को डॉग की सवारी करते तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन हिरण की सवारी नहीं देखी तो देख लीजिए। एकदम एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें सीधे जंगल से। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। है ताकि जब बुढ़ापा आए और मदद के लिए कोई भी आगे ना आए तो यही कमाई उसके काम आ सके। लेकिन दिल्ली के एक भाई बहन ने अपनी जिंदगी भर की कमाई को कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में देश के नाम कर दिया। देश लड़ सके कोरोना से लड़ाई, इसलिए दान कर दी जीवन भर की कमाई। भाई बहन ने मदद की राह दिखाई। मुसीबत में देश के काम ना आ सके, बेकार है जोड़ी गई ऐसी पाई पाई। हंसता मुस्कुराता चेहरा, लेकिन दिल की गहराइयों में दूसरों के लिए दर्द गहरा। ये सुरेंद्र मोहन और उनकी बहन अदिति हैं। भाई और बहन ने मिलकर कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में अपनी जिंदगी भर की कमाई दान दे दी है, इस बात की फिक्र किए बगैर कि इनका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। रिटायरमेंट के जितने भी हमें बेनिफिट्स मिले थे उस पर जो 1 साल में ब्याज मिला, और जो मेरे बहन जी की जो है, जो इनके पास इस समय सेविंग थी, वो सब हमने जो है इसका जो है करने की हमारी इच्छा थी। और हमने जो है ये अपना किया है कि भाई कुछ करीब आधा हम लोग दे चुके हैं, और जैसे बाकी फिर जो हमारे पास आएगा अगले 2-3 मास में जो है हम उसको भी प्रधानमंत्री केयर के फंड में जमा करा देंगे। अब इनका तारुफ सुन लीजिए। सुरेंद्र मोहन रक्षा विभाग में डायरेक्टर पद से 2019 में सेवानिवृत्त हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद अपनी बहन के साथ दिल्ली के मुनीरका में रहते हैं। कहते हैं जिंदगी में कभी ऐशो आराम की आदत नहीं लगाई, इसलिए बुढ़ापे में पैसे की कमी भी होगी तो परेशानी नहीं होगी। देखिए, चिंता किस लिए है? भारत सरकार जो इतनी पेंशन मेरे को दे रही है, वो ये पिताजी का घर है दिया हुआ। जो पेंशन है इतनी अच्छी पेंशन है कि हम लोग जो हैं दोनों पूरा अच्छे से फल खाना और कपड़ा खाने के बाद भी हमारे पास जो है करीब 25% हम पेंशन का खर्च कर पाते हैं। तो हमारे अपने जीवन में हमने कोई लग्जरी नहीं लगाई, कोई ऐसी आदत हमने नहीं रखी है जिस कारण से हमें जो है कोई बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत हो। अपना सब कुछ दान करने के बाद भी सुरेंद्र मोहन को इस बात का मलाल है कि उन्हें धन और मन से देश की सेवा करने का मौका तो मिला है, लेकिन तन से सेवा नहीं कर पाने का अफसोस है। मन और धन से तो हमने जो है सेवा की है, परंतु हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 60 वर्ष के ऊपर जो आयु के हैं वो अपने घर से बाहर ना निकलें। तो हमें सिर्फ एक ही जो है कमी महसूस हो रही है कि हम अपने देश की इस समय तन से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी ये इच्छा है कि अगर आगे कभी भी किसी तरह की कोई ऐसी विपत्ति ना हो या कोई भी हम तन से भी अगर देश की सेवा कर सकें तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानेंगे। सुरेंद्र मोहन की बहन भी जिंदगी के उसी फलसफे पर जीती हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। जो देश से पाया था वो देश को लौटा दिया, उसमें खुद पर गर्व करने जैसी कोई बात नहीं। हमने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, राष्ट्र के लिए हमारा फर्ज बनता है करें,
और हम लोग खाली हाथ आते हैं दुनिया में और खाली हाथ ही जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाना है, तो क्यों ना अपने देश को समर्पित किया जाए। ऊपर वाला हम ध्यान रखेगा हमारा भी। हमारे यहाँ तो कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो सर्वे फिर हम लोग भी आ गए, हमारी जब ये कामना है तो हम निरामय ही रहेंगे, निरोगी रहेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह देश के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, सुरेंद्र मोहन और उनकी बहन उसके कायल हैं। सुरेंद्र मोहन की दिली ख्वाहिश है कि वो एक बार पीएम मोदी और अमित शाह से मिल पाएं तो उनका सौभाग्य होगा। तो हमारी जो है मन से एक ये इच्छा है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और अपने होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से जो है शायद एक बार इस जीवन में जो है उनके दर्शन करें। हमारी ये जो है बहुत इच्छा है। सुरेंद्र मोहन और उनकी बहन ने जो कुछ भी किया है वो दूसरों के लिए एक मिसाल है और उनके लिए सबक, जो काली कमाई के जरिए कुबेर जैसा धन इकट्ठा करते हैं लेकिन सांसों की डोर टूटते ही सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसलिए याद रखिए, काम वही आता है जो आदमी पुण्य करके कमाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। संकट की इस घड़ी में कोरोना से मुकाबले के लिए ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो अपना सब कुछ इस जंग में दान कर रहे हैं। रतलाम में भी एक ऐसी ही बुजुर्ग महिला सामने आई है जिन्होंने अपना घर बनाने और इलाज के लिए रखी हुई 5 लाख की रकम को दान कर दिया। जर्जर मकान, आंखों में मोतियाबिंद, कान से सुनने में दिक्कत, इन सब परेशानियों के बीच सबसे पहले है तो देश की सेवा। रतलाम के बैंक कॉलोनी में रहने वाली 91 साल की ये वही रिटायर्ड टीचर हैं जिन्होंने अपने बुरे वक्त के लिए बचा रखी तमाम रकम देश पर आए संकट के वक्त दान कर दी। पुष्पलता शर्मा के हौसले को पूरा रतलाम सलाम कर रहा है। इन्होंने मकान की मरम्मत और खुद के इलाज के लिए 5 लाख रुपए बचा कर रखे थे, जिसे जिला प्रशासन को कोरोना से लड़ने के लिए डोनेट कर दिया। कैसे इच्छा हुई? आ गया दिमाग में, ऐसे ही बैठे बैठे रात दिन अकेले रहते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। पुष्पलता ने ये रुपए अपनी पेंशन से जमा किए थे। इनके पति का निधन हो चुका है और ये अकेली रहती है। मिलिट्री स्कूल में पढ़ी लिखी पुष्पलता में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। 91 की उम्र में भी पुष्पलता की आवाज चटक है। दिल में उन अपनों का मलाल भी है जो उन्हें छोड़कर कहीं और रहते हैं, लेकिन मकान पर कब्जा करने का सपना संजोए हैं। राम वहां बैठे बैठे सुझाता है कि दान करो, क्या करोगी? आजकल तो पैसे तो सब खाने वाले हैं, सब लेने वाले हैं। ये मकान पे भी लेने वाले हैं सब, लेकिन अपना सब काम में लगाओ ना। हर इंसान यही करता है, ये चूड़ी क्यों पहनते हो, ये भी हमको दे दो। अंगूठी क्यों पहनते हो, ये भी हमको दे दो। पर मैं तो पहने ओढ़े रहती हूँ आराम से, और चोर ले गए तब भी, चोरों को भी कूट दिया मैंने तो। पड़ोसियों की माने तो पुष्पलता जिस घर में रहती हैं वो जर्जर हो चुका है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है। उधर कान से सुनने में दिक्कत है और आंखों में भी उनके परेशानी है। उन्होंने घर की मरम्मत भी करना थी, इनकी आंखों का ऑपरेशन भी करवाना। मोतियाबिंद इनका पकड़ा है, मैं अस्पताल ले गया था तो वहाँ से दवाई वगैरह दे दी तो उससे कुछ फर्क पड़ गया, तो ऑपरेशन भी नहीं करवाया इन्होंने, घर का रिपेयर भी नहीं करवाया। बारिश में पूरा मकान इनका चूदा है, पर ये बोले कि नहीं अपने को क्या कितने दिन रहना है, अपने को तो दान कर दो ये राशि। तो फिर इनके मन में ऐसा आया तो फिर अपन ने दान कर दी। खुद के जीवन में लाख दिक्कतें सही, लेकिन देश के लिए सब कुछ चलता है। यही सोच पुष्पलता को भीड़ से अलग करती है और इनके जैसे योद्धाओं की तारीफ में शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। कोरोना काल में बिलासपुर की सुखमती मानिकपुरी ने एक मिसाल पेश की है। जरूरतमंदों की मदद करने की सुखमती की सोच, इनकी दरिया दिली आपको दंग कर देगी।
कोरोना काल में इंसानियत की मिसाल है बिलासपुर की सुखमती मानिकपुरी। लिंगिया डीह की रहने वाली 74 साल की सुखमती खुद भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, लेकिन दिल इतना बड़ा कि बड़े बड़े सेठ भी शर्मा जाएं। सुखमती मानिकपुरी ने कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों के लिए 1 क्विंटल चावल, रुपये और साड़ी दान दी है। मानिकपुरी जो कि लगभग 77-72 साल की उम्र हो गई है, आंख ठीक से दिखता नहीं है, चेहरे पे झुर्री है, घर घर जाकर अपने जीवन यापन के लिए, अपनी पेट के लिए जाकर भिक्षा मांगती हैं, भीख मांगती हैं और लगभग 1 क्विंटल के लगभग चावल और साड़ी उन्होंने उन लोगों के लिए जो कोरोना बीमारी, जो महामारी फैली है, जो गरीब लोग हैं, उनको जो अपनी पूंजी थी वो भी दान में दे रही हैं। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। सुखमती मानिकपुरी अपनी 2 नातिन के साथ कई सालों से लिंगिया डीह में रह रही है। अपना और अपने 2 नातिन का पेट पालने और अच्छी शिक्षा के लिए घर घर जाकर भीख मांगती है। लेकिन इस मुश्किल दौर में सुखमती ने दूसरों का दुख दूर करने के लिए भीख मांगकर जुटाए चावल को जरूरतमंदों के लिए दान कर दिया। दान के लिए जेब नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। सुखमती ने ये साबित कर दिया। संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18 बिलासपुर। कोरोना काल में सरकार, प्रशासन और निजी संस्थाएं लोगों की मदद कर रही है। इसी बीच कुछ लोग निजी स्तर पर भी अपनी तरफ से प्रशासन और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में गुना जिले के 2 भाइयों ने अपने 25 बीघा की गेहूं की फसल को दान कर दिया। ये है मुस्तफा कमर जमा, जिन्होंने अपने 25 बीघे की गेहूं की फसल जरूरतमंदों के लिए दान कर दी है। मुस्तफा और रियाज जमा दोनों भाइयों ने अपने खेत में खड़े होकर गेहूं की फसल कटवाई और गेहूं को तैयार कर प्रशासन को दे दिया। दोनों भाइयों का कहना है कि उन्होंने सिया दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना सैफुद्दीन साहब से प्रेरित होकर ये दान किया है। गरीबों की मदद का इरादा करते हुए मैं अपना ये पूरा 25 बीघा की जो ज़मीन है, मैं इसका जितना भी गेहूं है प्रशासन को दान करना चाहता हूं, ताकि उसके माध्यम से ये जो महामारी फैली हुई है, इसमें जितना जो गरीब आदमी परेशान हो रहा है, उनकी एक छोटी सी मदद करने का मेरा बस मकसद है। दोनों ने जिला प्रशासन रिलीफ फंड में अपना गेहूं दान किया, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर समेत प्रशासनिक अमला खेत पर पहुंचा और सैकड़ों क्विंटल गेहूं सरकारी गोदाम तक पहुंचाया। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान दान करने वाले दोनों दाताओं को जिलाधिकारी ने धन्यवाद दिया और दोनों भाइयों को शुभकामनाएं दी। यहाँ पे गुनावासी लोग जिनको जरूरतमंद का इशू आ रहा था, उनको हेल्प करने के लिए बहुत अच्छे दिल वाले बहुत आगे बढ़ के आए हैं। बहुत सारे समाज संगठन, बहुत सारे लोग गुना में, बहुत सिविल सोसाइटी लोग हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए हैं। उसमें आज हमको बहुत खुशी की बात है कि बोहरा समुदाय का एक युवक ने उनका 25 बीघा ज़मीन में 106 क्विंटल का गेहूं पब्लिक के लिए दान दिया है। हम निश्चय इंश्योर करेंगे कि ये सही लोगों को ये पहुंच जाए। धन्यवाद देना चाहूँगा मुस्तफ़ा जमा जी को कि उन्होंने ये बहुत शानदार नज़ीर पेश की है। हमारे ज़िले में अपनी 30 बीघा की पूरी फसल गेहूं की उन्होंने इस कोरोना की जो हमें लड़ाई है, जो गरीबों को प्रशासन खाना मुहैया करा रहा है, आवश्यक सामग्री मुहैया करा रहा है, उसमें इनका ये बहुत ही अनुकरणीय सहयोग है। संकट की इस घड़ी में जमा बंधुओं का ये कदम न सिर्फ सराहनीय है बल्कि साहसिक भी है, जिन्होंने एक सामान्य किसान होते हुए भी जरूरतमंदों के लिए हौसला दिखाया, जिसकी तारीफ जिला प्रशासन भी कर रही है। विकास दीक्षित, न्यूज़ 18 गुना।